पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। और सख्त मुश्किल है यहां जान बचाकर रखना, सख्त मुश्किल है यहां जान बचाकर रखना। जान बच जाए तो ईमान बचाकर रखना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन लोगों को तो सिर्फ नफरत फैलानी है, सिर्फ नफरत का माहौल तैयार करना है और कुछ नहीं। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। राज साहब ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। ये वो ताकतें हैं जिन्हें विदेश से फंडिंग हो रही है, ये वो ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं। ये देश तो अगर अब्दुल हमीद का रहा है तो भगत सिंह का भी रहा है। राम के नाम को बदनाम किया है तुमने, राम भक्तों के तो ये काम नहीं हो सकते, ऐसे लोगों के कभी राम नहीं हो सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। अभी देवबंद में मां बाला सुंदरी मेला लगने जा रहा है और मेले से पहले ही बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने प्रशासन से मांग कर दी है कि अब की बार मेले में मुशायरा, गजल, कव्वाली आदि के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस समय हमारे साथ में मशहूर शायर बिलाल सहारनपुरी जी मौजूद हैं और पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने प्रशासन से मांग की है उसे ये किस प्रकार से देखते हैं, इसी विषय पर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। बिलाल जी, किस प्रकार से देखते हैं, मेला लगने जा रहा है और बजरंग दल के प्रांत संयोजक ने मांग कर दी है कि अब की बार मेले में कव्वाली, गज़ल, मुशायरा आदि के जो प्रोग्राम हैं इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। विपिन जी, क्योंकि मैं शायर हूँ और बाला सुंदरी के मेले में मैं कई बार अपना काव्य पाठ कर चुका हूँ, मुशायरा वो पढ़ चुका हूँ वहाँ स्टेज से। मैं शायर हूँ तो अपनी बात शायरी से ही करूँगा। मेरा एक शेर है कि पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। और सख्त मुश्किल है यहाँ जान बचाकर रखना, सख्त मुश्किल है यहाँ जान बचाकर रखना। जान बच जाए तो ईमान बचाकर रखना। और जो सभी धर्मों को इज्जत की नज़र से देखें, ऐसे बस्ती में कुछ इंसान बचाकर रखना। जो लोग ये मांग उठा रहे हैं वो सिर्फ सस्ती शोहरत कमाना चाहते हैं, उन्हें इस मिट्टी का इतिहास नहीं पता। ये मिट्टी वो है जब 1857 में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी गई तो तमाम वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो शायर हो, कवि हो, लेखक हो या उस वक्त के जर्नलिस्ट हो, वो सब अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। उसके बाद फिर ये जंग आज़ादी की 1947 में जब लड़ाई लड़ी गई तो कहा गया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये वो उर्दू ज़बान है। और उर्दू ज़बान जिस मुशायरे की वो बात कर रहे हैं, जिसे रोकने की बात कर रहे हैं, उसमें जो बड़े शायर हुए हैं वो सारे हिंदू हुए हैं। ये मुसलमानों की ज़बान नहीं है। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है। फिराक गोरखपुरी, रघुपति साहेब फिराक गोरखपुरी, उर्दू के टॉप 10 शायरों में जब आप फहरिस्त बनाएंगे तो फिराक गोरखपुरी का नाम आएगा। पंडित गुलजार दहलवी, ये सब वो नाम है। महेंद्र सिंह अश्क, चरण सिंह बशर। अभी चरण सिंह बशर का तो एक शेर है इसी बात पर कि ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो इन लोगों को हिंदुस्तान का इतिहास नहीं पता, इन लोगों को नहीं पता कि हमारे बुजुर्गों ने कैसे किया। आप हिंदी पर आ जाइए, कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त कौन? रहीम। अगर आप रहीम को अलग कर देंगे तो कृष्ण जी की भक्ति में क्या बचेगा? मुझे आप बताइए। जब बच्चा पढ़ने जाता है तो सबसे पहले रहीम को पढ़ाया जाता है। तुलसी ने रामायण लिखी, तुलसी ने रामायण कहाँ लिखी? मस्जिद के आंगन में बैठ कर लिखी। कबीर कोई उर्दू नहीं बोल रहे थे, खड़ी भाषा बोल रहे थे, हिंदुस्तान की ज़बान बोल रहे थे कबीर, वो भी मुसलमान थे। अमीर खुसरो सबसे बड़ा नाम है, तो अमीर खुसरो की आप शायरी पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो अमीर खुसरो की तो लेकिन इन लोगों को तो सिर्फ नफरत फैलानी है, सिर्फ नफरत का माहौल तैयार करना है और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये तो हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देने वाले हैं। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती,
महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। ये हिंदुस्तान सबका है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। राह साहब ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। तो ये यहाँ सबका है। अगर मेला लग रहा है तो सबके लिए लग रहा है। कली शरीफ में मेला लगता है, तमाम दुकानदार वहाँ हिंदू आते हैं। ये भेदभाव आ कहाँ से गया? मेरी समझ में नहीं बात आ रही। ये सिर्फ वोट की राजनीति है, सिर्फ सस्ती शोहरत की राजनीति है, और कुछ नहीं है विपिन जी। विकास त्यागी का मानना है कि मुशायरा, गज़ल, शायरी जो मेलों में इस प्रकार के लोग आते हैं अश्लीलता फैलाने का काम करते हैं। असल में उन्हें पता नहीं है अश्लीलता किसे कहते हैं। हमारे यहाँ हिंदू घरों में भी और जो मुस्लिम्स हैं उनमें भी, जब बच्चा बालिग होता था तो पहले ज़माने में, अब से 20-30 साल पहले बता रहा हूँ मैं आपको, माँ कहती थी और बाप दोनों अपने बच्चों से कि आप मुशायरों में जाइए, क्योंकि मुशायरे तहजीब सिखाने का एक ज़रिया थे और हैं। वहाँ आपको जाकर के पता लगता है कि आपको गुफ्तगू कैसे करनी है, आपको कैसे बैठना है, आपको दाद कैसे देनी है, आपको लोगों का एहतराम कैसे करना है। ये सब मुशायरे के अंदर मिलती है। मुशायरा तो हिंदुस्तान का, ये लोग एक बार मुशायरे में जाएं, मुशायरे में जाकर के मुशायरे को देखें कि वहाँ बात क्या होती है। वहाँ मिट्टी की बात होती है, वहाँ मोहब्बत की बात होती है, वहाँ देशभक्ति की बात होती है। जिन लोगों का आदर्श सावरकर हो, जिन लोगों ने देश की आज़ादी में अंग्रेज़ों का साथ दिया हो, वो तो नफ़रत की बात करेंगे। उन्हें तहजीब थोड़ा ही नज़र आएगी, उन्हें तो अश्लीलता नज़र आएगी। उन्हें तो हर चीज़ में अश्लीलता नज़र आती है। तो इसलिए उनके बारे में क्या कहा जाए, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता और कुछ नहीं। विकास त्यागी जी ने एक मांग और की है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मेले के अंदर केवल उन्हीं लोगों का प्रवेश हो जिनके माथे पर तिलक लगा हुआ हो। देखिए, मुझे तो खुद भी तिलक लगाने में, ज़बरदस्ती कोई तिलक लगाए तो उसमें तो परेशानी होगी। लेकिन अगर कोई ऐसे ही तिलक, अब मैं अपनी मर्ज़ी से अगर तिलक लगा रहा हूँ तो मुझे तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। तिलक लगाने से कोई ऐसा नहीं है कि आप मुसलमान नहीं रहेंगे। लेकिन आप पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए तिलक लगवा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, ये मुल्क सबका है, यहाँ की मिट्टी सबकी है, सब ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आप वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को भुला नहीं सकते, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ा था। इस देश को परमाणु हथियार देने वाले APJ अब्दुल कलाम की कुर्बानी को आप भुला नहीं सकते। ये हिंदुस्तान जितना विपिन का है उतना ही बिलाल का है, ये बात मैं कह सकता हूँ। विकास त्यागी का मानना है कि तिलक वो लोग नहीं लगाएंगे जो विधर्मी हैं, और तिलक न लगाकर आने वाले जो लोग हैं वो इस प्रकार से जो है मेले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, कली शरीफ में मेला लगता है, वहाँ ज़्यादातर तादाद हिंदुओं की होती है आने वालों की। तो ज़ायरीन होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो सब तमाम हिंदू लोग। अगर वहाँ ये हो जाए कि जो आदमी साहब टोपी ओढ़ेगा वही अंदर जाएगा, ये जो आदमी रुमाल डालेगा इस्लामिक वही अंदर जाएगा, तो ये भेदभाव हुआ ना। मैं कहता हूँ धर्म जो है, आप मेरी बिल्कुल इस जुमले को गौर से सुनिएगा, धर्म जो है वो दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं है। दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं है। जो इसे प्रदर्शन का बना रहे हैं वो सिर्फ वो मुल्क के लिए भी नुकसान कर रहे हैं, वो अपने लिए भी नुकसान कर रहे हैं। तो विकास त्यागी की इस तरीके की मांग आपको क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने का काम करेगी? बिल्कुल, ये वो ताकतें हैं जिन्हें विदेश से फंडिंग हो रही है। ये वो ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं। ये देश तो अगर अब्दुल हमीद का रहा है तो भगत सिंह का भी रहा है और रहेगा। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ये नफरत आएगी, चली जाएगी। देश बड़ा है, देश था, देश है, देश रहेगा। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी हुकूमतें आएंगी, बहुत सारी हुकूमतें चली जाएंगी। 70 साल कांग्रेस रही, अब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। ये सब आएंगी और चली जाएंगी, कोई बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा देश है। देश हित की बात होनी चाहिए, और देश वो बड़ा होता है, देश के रहने वाले वो बड़े होते हैं जो सब मिलजुल कर रहते हैं, शांति से रहते हैं। ये लोग बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, ये लोग महंगाई पर बात नहीं करेंगे, ये लोग भुखमरी पर बात नहीं करेंगे, गरीबी पर बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे धर्म पर। क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है मशहूर होने का, ये आसान तरीका है वोट लेने का, नफरतें बांटने का आसान तरीका है। जो मुद्दे हैं इस वक्त देश के, उस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। बिलाल जी, अभी मुझे जानकारी हुई है कि आपने प्रभु श्री राम पर एक नज़्म भी लिखी है। ये नज़्म जहाँ की बात हो रही है, मैं आपको बताऊँ, मैंने दारुल उलूम की सीढ़ियों पर खड़े होकर मैंने ये नज़्म पढ़ी, और मैं फिर ये कह रहा हूँ, श्री राम जी के बारे में मैं कह रहा हूँ, आप इस चीज़ को दिखाइएगा भी, लिखिएगा भी कि श्री राम चंद लोगों के नहीं हैं। श्री राम जितने विपिन जी के हैं, चौधरी विपिन के हैं, उतने ही बिलाल सहारनपुरी के हैं।
राम पर किसी का अधिकार हो ही नहीं सकता। राम वो है जो सबके हैं। तो मैंने एक नज्म लिखी है, और वो नज्म अगर ये वो क्या नाम बताया आपने, मैं तो जानता नहीं उनको, मैं क्या कोई सहारनपुर में जानते नहीं है, सब मशहूर होने के लिए ही सब लोग करते हैं। विकास त्यागी बता रहे हैं आप, जो भी हैं भाई, वो अगर ये नज्म मेरी सुन लें तो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ अक्ल उन्हें आए। नज्म है कि राम के नाम पे नफरत को बढ़ाने वालों, राम के नाम पे नफरत को बढ़ाने वालों, राम के नाम पे नारों को लगाने वालों, राम के नाम पे नफरत को बढ़ाने वालों, राम के नाम पे नारों को लगाने वालों, राम के नाम पे लोगों को डराने वालों, राम के नाम पे त्रिशूल उठाने वालों, राम के नाम पे लोगों को डराने वालों, राम के नाम पे त्रिशूल उठाने वालों, चंद लोगों के कहाँ राम हुआ करते हैं, चंद लोगों के कहाँ राम हुआ करते हैं। राम तो वो हैं जो कण कण में बसा करते हैं। चंद लोगों के कहाँ राम हुआ करते हैं, राम तो वो हैं जो कण कण में बसा करते हैं। राम आए थे यहाँ लेके पयामे उल्फत, उल्फत यानी मोहब्बत। राम आए थे यहाँ लेके पयामे उल्फत, उनको इकबाल ने लिखा था इमाम भारत। राम आए थे यहाँ लेके पयामे उल्फत, उनको इकबाल ने लिखा था इमाम भारत। राम मानस में तो तुलसी भी यही लिखते हैं, राम मानस में तो तुलसी भी यही लिखते हैं। राम मर्यादा हैं, नारों में नहीं मिलते हैं। राम मानस में तो तुलसी भी यही लिखते हैं, राम मर्यादा हैं, नारों में नहीं मिलते हैं। राम आए थे मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, राम आए थे मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, और मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए। तुमने नफरत का जो ये काम किया है तुमने, अब जो नफरत का ये काम किया है तुमने, अब जो नफरत का ये काम किया है तुमने, राम के नाम को बदनाम किया है तुमने, राम के नाम को बदनाम किया है तुमने। राम भक्तों के तो ये काम नहीं हो सकते, ऐसे लोगों के कभी राम नहीं हो सकते, ऐसे लोगों के कभी राम नहीं हो सकते। तो राम तो उसके हैं जो राम से मोहब्बत करे, जो राम के नाम पर नफरत फैलाए, उनके कभी भी बिंज राम नहीं हो सकते। और ये लोग राम के नाम पर सिर्फ सियासी रोटियां सेकते हैं, सिर्फ शोहरत कमाना चाहते हैं। और मुझे पता है, मैंने जैसा कहा, देश बड़ा है, देश रहेगा, नफरत ख़त्म होगी, मोहब्बत फैलेगी, यही हमारा पैगाम है। और अपने 4 लाइनों के साथ मैं 4 लाइन और सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ये जो इन्होंने आवाज़ उठाई है उसी पर मेरी ये 4 लाइनें हैं कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ़ है वरना, कुशादा ज़र्फ़ यानी वाइड, बहुत ज़्यादा फैली हुई। हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ़ है वरना, सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है, सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है। और मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ, मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ, जहाँ गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है, जहाँ गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। और जो बुज़ुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। जो बुज़ुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वज़ू करते रहे। तो जिसका आप जल चढ़ा रहे हैं, हम लोग उससे वज़ू करते हैं, हमने उसी गंगा में वज़ू की है। ये हिंदुस्तान, मैं फिर कहता हूँ, सबका है। ऐसे नफ़रत फैलाने वाले लोग आएंगे चले जाएंगे, मुल्क था, मुल्क है, मुल्क रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये थे बिलाल सहारनपुरी, जिनका कहना है कि यह हिंदुस्तान सबका है। और उन्होंने विकास त्यागी, जो बजरंग दल के प्रांत संयोजक हैं, उनके बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया देने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।